मैं अभी हूँ दाऊजी मंदिर में। यहाँ पे सारे दर्शक खड़े रहते हैं नीचे हुरंगा देखने के लिए, और मैंने सोचा क्यों ना मैं लोकल्स के साथ मिल के होली खेलूँ, लेकिन वो डिसीजन एक हद तक सही था। तो महावन की खीर मोहन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और मैं भी खड़ा हूँ उस शॉप पे जहाँ पे खीर मोहन का इजाद हुआ था। मतलब खीर मोहन पहली बार यहीं पे बना था 80 साल पहले, और बनाया था मदन लाल जी ने। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, के मुँह नाच हो। इसी साल 20 मार्च को मैं गया था दाऊजी का हुरंगा देखने के लिए, जो कि होली के एक दिन बाद सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मेरा GoPro Hero 8 गुम गया। मतलब मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था और मेरे हाथ से वो फिसल गया। एग्जैक्टली क्या हुआ था मैं वहीं पहुँच के बताता हूँ, और मैं आज वहीं क्यों जा रहा हूँ ये भी मैं रास्ते में बताता हूँ। फाइनली मैं पहुंच गया ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से रेलवे स्टेशन लगभग 15 मिनट की वॉक पे है, और टाइम हो रहा है अभी 6:45। 7 बजे तक मैं स्टेशन पहुंच जाऊँगा। तो बज रहे अभी 7 और फरीदाबाद स्टेशन में पहुँच गया। ट्रेन आएगी 7:25 या 26 मिनट में, और 7:28 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी। मेरा कैमरा क्यों गुम हुआ था, मतलब कैसे गुम हुआ था, मैं वहीं जाके आपको बताऊंगा। मतलब अच्छे से दिखाऊंगा कैसे हुआ था। और मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि मैंने जब नया कैमरा लूँगा, ये वाला GoPro Hero 10, तो मैं दाऊजी के दर्शन करने आऊँगा। फाइनली मैं मथुरा जंक्शन पहुंच गया। लगभग ट्रेन ने 1 घंटा 20 मिनट लिया। और अगर आप लोग दिल्ली से मथुरा ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये ताज एक्सप्रेस, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा लेती है। फिलहाल मैं बैठा हूँ ई-रिक्शा पे। यहाँ से मैं जा रहा हूँ गोवर्धन चौराहा, जो कि लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से मैं देखता हूँ कि आगे क्या कन्वेंस मिलती है दाऊजी मंदिर जाने के लिए। तो ये मैं आ गया गोवर्धन चौक, और यहाँ से मुझे लेनी है बस या ऑटो टाउनशिप के लिए, और फिर टाउनशिप से मुझे दोबारा बस या ऑटो लेनी पड़ेगी दाऊजी के लिए। तो मैं पहुँच चुका हूँ टाउनशिप, और टाउनशिप से मैंने ऑटो लिया है दाऊजी के लिए। लगभग यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर है। गोवर्धन चौराहे से टाउनशिप तक का किराया था 15 रुपये, और टाउनशिप से दाऊजी का किराया पता करके बताता हूँ मैं, लेकिन लगभग मेरे ख्याल से यहाँ से आधा घंटा पौने घंटा लग जाएगा यहाँ से। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ दाऊजी। टाइम हो रहा है अभी 11:15। लगभग 40 मिनट लगा मुझे यहाँ पहुँचने में, और ऑटो का किराया था 25 रुपये।
ये ब्रज के राजा दाऊजी महाराज का जन्म स्थान है। ये जो आपने दर्शन यहाँ पे जो किए हैं वो कृष्ण के नाती वज्रनाभ द्वारा बनाई हुई मूर्तियों में से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कृष्ण भगवान और बलराम जी द्वारका चले गए थे तो ब्रज में बड़ा विलाप था। तो कृष्ण भगवान ने दाऊजी महाराज को ब्रज में भेजा है कि आप जाइए और ब्रज की स्थिति को भापिए, उसमें क्या हो रहा है वहाँ। तब उन्होंने दाऊजी ने आकर के देखा तो यहाँ सारी गोपियाँ हैं बड़ी उदास थी, क्योंकि कृष्ण के भगवान के प्रति बड़ा लगाव था उन लोगों को। दाऊजी महाराज ने आकर के यहाँ देखा विलाप है, लोग दुखी हैं, सब ग्वाल ग्वाल गैया खाना नहीं खा रही हैं, चारा नहीं खा रही हैं, तो वो बहुत परेशान हुए। तब उन्होंने आकर के यहाँ पे एक महाराज का आयोजन किया दाऊजी महाराज, उसमें कृष्ण भगवान की छवि को धारण किया। और ये जो मूर्ति का यहाँ प्रागट हुआ था वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर गोकुलनाथ जी, गोकुल गाँव है, वहाँ पे एक राजा हुआ करते गोकुलनाथ जी। जब दाऊजी महाराज ने उनको स्वप्न दिया गोकुलनाथ जी को, मैं और मेरी पत्नी के साथ में यहाँ ब्रज में और इस वृद्धवन में इस वट वृक्ष के नीचे पति पत्नी सहित में विराजमान हूँ, मुझे यहाँ से निकलवा करके और मेरा मंदिर स्थापित किया जाए। तब दाऊजी महाराज को यहाँ से गोकुलनाथ जी ने निकलवाया है, निकलवा के ले जाके गोकुल ले जाने लगे फिर उनको। तो उसके उपरांत दाऊजी ने दोबारा स्वप्न दिया उनको कि मैं गोकुल नहीं जाऊँगा, मेरा तो स्थापना यहीं की जाए। तब दाऊजी महाराज की स्थापना गोकुलनाथ जी द्वारा यहाँ हुई। मैं अभी हूँ दाऊजी मंदिर में, और उस दिन होली में ये हुआ था कि मैं सबसे पहले ऊपर गया था यहाँ पे हुरंगा देखने के लिए। यहाँ पे सारे दर्शक खड़े रहते हैं नीचे हुरंगा देखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऊपर जगह नहीं मिली। तो मैं नीचे आया और मैंने सोचा क्यों ना मैं लोकल्स के साथ मिल के होली खेलूँ। लेकिन वो डिसीज़न एक हद तक सही था, मतलब मैं लगभग पौने घंटे तक इन लोगों के साथ होली खेला मैंने। लेकिन हुआ ये कि होली खेलते टाइम यहाँ तक पानी भर जाता है, मतलब लगभग पैर की यहाँ तक पानी भरा हुआ रहता है। बीच में ये मंदिर है और मंदिर के चारों तरफ पानी भर जाता है। ऐसा हुरंगा खेलते हैं यहाँ पे। सब कुछ सही चल रहा था, मैंने सारे फुटेजेस ले लिए थे। अब मेरा मन था कि मैं दाऊजी की आज्ञा लूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन हुआ ये कि मैं शूट कर रहा था, किसी ने मुझे बोला कि आप मेरा भी फ़ोटो लीजिए। मैं उनका फ़ोटो ले रहा था ऐसे करके, और अचानक से मेरे कोहनी पे किसी ने धक्का मारा और मेरे हाथ से मेरा कैमरा मेरे आंखों के सामने गिर गया। मुझे एक पल को लगा कि नीचे गिरा है, मैं उठा लूँगा, लेकिन वो नीचे नहीं गिरा था। मुझे 2 सेकंड बाद पता चला कि नीचे पूरा पानी है। मैंने हाथ डाला पानी में, कैमरा नहीं मिला। लगभग मैंने आधा घंटा सबको बोला कि मेरा कैमरा गुम हो गया, भाई मेरा कैमरा गुम हो गया है, अब प्लीज़ ढूंढ दो, किसी के पैर में तो नहीं पड़ा मेरा कैमरा। लेकिन इतने सारे लोग आए थे, लगभग लगा लीजिए उस टाइम पे 2000 से 2500 लोग होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते। लेकिन ये पूरा एरिया भरा हुआ था और नहीं मिलना था, वो नहीं मिला। पानी में पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ पे पानी निकलने का एक रास्ता है जो कि सीधा बाहर चला जाता है, शायद उसमें भी जा सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि किसी को मिल गया हो वो कैमरा और वो यूज़ कर रहा हो अभी। लेकिन उस दिन मेरा कैमरा गुम हो गया था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और हो भी जाता है बंदा, मतलब यार उसका कैमरा गुम हो गया जिसकी वजह से वो ब्लॉगिंग करता है। तो सब कुछ होने के बाद लास्ट में मैंने दाऊजी को बोला अपने मन में कि अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं दोबारा से कैमरा लूँगा, और वो कैमरा लेने के बाद मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। तो आज वही दिन है। मैंने कैमरा ले लिया था लगभग 1-1.5 महीने पहले, लेकिन दर्शन करने में आज आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा दाऊजी के दर्शन करके। हुरंगा वाले दिन ये सारी जगह पैक थी, मतलब आप ये जो देख रहे हैं अब इतनी खाली जगह, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं भी यहाँ तो लगभग 5000 लोग तो ज़रूर होंगे जो कि यहाँ से नीचे हुरंगा देख रहे थे। और मैं यहाँ से ऊपर से नहीं देख पाया, मैं नीचे गया और नीचे मेरे साथ तो दाऊजी के दर्शन भी हो गए। और अब भूख लगी तो सबसे पहले कुछ चल के खाते हैं। अच्छा, इस पे रबड़ी में बर्फ़ डाल देते हैं ताकि ठंडी रहे। ये क्या है ऊपर से? ये गुलाब जामुन है। अच्छा, गुलाब जामुन है ये। तो मैं अभी हूँ सुरेश चंद्र पेड़े वाले पे, और अंकल ने मुझे कहा है कि यहाँ पे जो रबड़ी मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी,
तो रबड़ी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि वाकई में ऐसा है कि नहीं। ये थोड़ी गाढ़ी है और ऐसा लगता है खुरचन खुरचन वाला टेस्ट आ रहा है इसमें। तो काफ़ी अच्छी है और मीठा ज़्यादा नहीं है, मतलब बैलेंस है मीठा। तो रबड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैंने 100 ग्राम और ले ली ये रबड़ी, और इसके ऊपर आइस डाल रहे ताकि ठंडी रहे। और ऊपर से ये आ गया गुलाब जल। मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करता हूँ, इसे आराम से खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ मैं, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो मैं अभी हूँ गोकुलवासी मिठाई वाला पे। पेट तो मेरा बहुत ज़्यादा फुल हो गया क्योंकि मैंने वहाँ पे रबड़ी खा लिया, लेकिन यहाँ पे जो सारी मिठाइयाँ हैं ये सब घी से बनाई जाती हैं। और कई लोगों ने मुझे यहाँ पे रिकमेंड किया है कि अगर दाऊजी जा रहे हो तो गोकुलवासी मिठाई वाले पे ज़रूर जाए और यहाँ पे मिठाई ज़रूर ट्राई करो। तो मैं तो यहाँ खा नहीं पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट फुल है मेरा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आएँ तो इनकी मिठाई ज़रूर ट्राई करें। तो दाऊजी के दर्शन भी हो गए, रबड़ी भी खा ली, घूम भी लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ महावन की तरफ। महावन की खीर मोहन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आइए उसका जायका लेते हैं और महावन घूमते भी हैं। तो अब मैं पहुँच गया परशुराम चौराहा। यहाँ से दाऊजी मंदिर के लिए मेन एंट्रेंस है। मैं गया था पीछे वाले एंट्रेंस से, और यहाँ से अब पकड़ते हैं ऑटो और चलते हैं महावन की तरफ। तो अब मैं पहुँच गया महावन, जिसे पुराना गोकुल भी कहते हैं। तो महावन की खीर मोहन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और मैं भी खड़ा हूँ उस शॉप पे जहाँ पे खीर मोहन का इजाद हुआ था। मतलब खीर मोहन पहली बार यहीं पे बना था 80 साल पहले, और बनाया था मदन लाल जी ने। आइए इनके पोते से थोड़ा बात करते हैं। 80 वर्ष पहले मेरे बाबा जो है इस फार्मूले को लेकर के आए थे, तो यहाँ उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादातर 10-15 किलो के बीच में रहती थी। धीरे धीरे लोगों को ये टेस्ट लगने लगा, और फिर धीरे धीरे लोगों के मुँह लग गया। तो मुँह लगने के बाद में ये यहाँ का स्वाद बन चुका है। स्टार्ट आपके दादाजी ने किया था? स्टार्ट दादाजी ने उससे पहले खीर मोहन बनता नहीं था? उससे पहले नहीं बनता था। उससे पहले हमारे यहाँ रबड़ी, पेड़ा, दही और गजक बनती थी। जाड़ों में गजक बनती थी। और ये खीर मोहन बनाने का प्रक्रिया क्या है? खीर मोहन बनाने का प्रक्रिया ऐसा है, इसको पहले उठाया जाता है दूध को उठाने के बाद में उसको थोड़ा ठंडा किया जाता है, सहन करने लायक उंगली हो जाती है। फिर उसको फाड़ा जाता है। फाड़ करके उसमें सूजी, मैदा, खाने वाला रंग और इलायची मिला करके उसको मैश किया जाता है। मैश करने के बाद में उसको गोल गोल गढ़ा जाता है। गोल गढ़ने के बाद में उसको चाशनी में हम डालते हैं। चाशनी में लगभग वो 20 मिनट सिकाई करता है। सिकाई करने के बाद में, होने के बाद में उसका जब ये प्रोसेसिंग हो जाती है तो फिर वो बन के यहाँ आपका तैयार हो जाता है। फिर उसको हम अगले दिन उसको सप्लाई करते हैं। मतलब लगभग 24 घंटे चाशनी में रहती है? हाँ, 24 घंटे लगभग चाशनी में रहेगा। चाशनी में रहने से इसकी जो है, इसकी नस में चाशनी घुस जाती है, तो पूरा एकदम फैल फूट करके अच्छा हो जाता है। अच्छा। ताज़ा खीरमोहन जो रहता है वो निचुड़ जाता है, तो वो ताज़ा खीरमोहन में कोई टेस्ट नहीं आएगा आपको। अच्छा। तो टेस्ट हम 24 घंटे बाद ही आएगा? टेस्ट 24 घंटे बाद ही आएगा। और ये गरम खाते हैं लोग कि ठंडा खाते हैं? नहीं, ठंडा ही खाते हैं। गरम नहीं खाते इसे? गरम कोई नहीं खाता है। और ये गुलाब जामुन और रसगुल्ला से कैसे लगे? क्योंकि रसगुल्ला भी छेने से बनता है। इसको ऐसा होता है कि देखो, गुलाब जामुन की जो है वो तो खोए से बनती है। हाँ। और रसगुल्ला जो है वो आपका पतली चाशनी में सिकाई होती है उसकी। अच्छा। तो रसगुल्ला की सिकाई पतली चाशनी में होती है, इसकी सिकाई गाढ़ी चाशनी में होती है। अच्छा। रसगुल्ला आपके बगैर फ्रिज के नहीं रहेगा। हाँ हाँ। फ्रिज के लिए या उसको कुछ ना कुछ ठंडा रखना पड़ेगा, उसके लिए रहेगा। लेकिन हमारा आइटम ऐसा है कि आप इसको 8 से 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं? कोई भी इसमें आपको डिफेक्ट नहीं मिलेगा। अच्छा। और मैंने सुना है कि ये हर वर्ग का लोग खा सकता है, इतना किफ़ायती होता है ये? जी, इसकी कीमत ज़्यादा भी नहीं है। आज के समय में इसकी कीमत इतने महंगाई के दौर में 120 रुपये किलो मात्र है, और कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर। शुद्ध दूध से बना हुआ रहता है। अच्छा। शुद्ध दूध से बना हुआ रहेगा, और इतनी कॉस्ट में आपको कोई मिठाई नहीं मिलेगी। ये आपको अगर स्पंज भी लोगे, वो भी सेम छेने से बनता है, वो भी आपके 280, 300 से नीचे नहीं आएगा। तो अब मैं खा रहा हूँ महावन की फेमस खीर मोहन, और उस शॉप पे जहाँ पे इसका इजाद हुआ था। मीठा बहुत है, लेकिन अमेजिंग। मतलब ऐसा है कि ऐसी मिठाई मैंने कभी नहीं खाई। बहुत ही अच्छा, एकदम शुद्ध।
तो क्षीर मोहन की सारी प्रक्रिया देखने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ 84 खंबा की तरफ। धूप काफ़ी तेज़ है और टेम्परेचर दिखा रहा है 44 डिग्री सेल्सियस। तो ये है 84 खंबा और अब मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं यहाँ पे पहले आ रखा हूँ। जब मैं गोकुल एक्सप्लोर कर रहा था मैं यहाँ भी आया था, मुझे ये नहीं पता था कि ये महावन में पड़ता है। अब मैं यहाँ तक आया हूँ, दर्शन करके ही जाऊँगा। तो ये हम लोग आ चुके 84 खंबा नंद भवन। और ये जो 84 खंबा नाम पड़ा है, यहाँ पे 84 खंबे हैं, ऐसे ऐसे 84 खंबे हैं। तो इतने कड़ी धूप में मैं आगे जा रहा था, लेकिन ये भाई लोग मिल गए और इन्होंने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ, मतलब ये लोग छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। चले और दिल्ली यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है और जिस बस में मैं जाऊँगा ये 150 किलोमीटर वो कम से कम 3.5-4 घंटे में कवर करेगी। तो अगर अभी बज रहे 5, 5:30 तक अगर मैं टाउनशिप पहुँच रहा हूँ तो उसके 4 घंटा और ऊपर मान लीजिए 9:30, शायद 9:45 तक मैं घर पहुँच जाऊँ। एक पानी की बोतल और सॉल्टेड पीनट्स लेने के बाद मैं चढ़ रहा हूँ दिल्ली वाली बस में। मेघा से ये वाली बस जाएगी दिल्ली। भैया दिल्ली, दिल्ली। तो ये जगह टाउनशिप और यहाँ से मैंने बस पकड़ी है बदरपुर बॉर्डर के लिए और इसका किराया है 150 रुपये। और मेरे ख्याल से लगभग 3 घंटा तो लगा दोगे आप। 2.5 घंटे में पहुँचा देंगे। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं अभी, तो भैया कह रहे हैं कि 2.5 घंटे पहुँचा देंगे तो 7:30 तक मैं पहुँच जाऊँगा बदरपुर बॉर्डर। लेट्स सी, मुझे लगता है कि आधा घंटा और ऊपर मान लो तो 8 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे किसी भी हाल में। तो बस ने मुझे 8 बजे नहीं बल्कि 9 बजे दिल्ली पहुँचाया और कुछ ऐसा रहा मेरा आज का सफ़र। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।